दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों मेरा नाम है धर्मवीर जारवाल। देश को आज़ादी दिलाने वाले वो लोग थे जो देश से प्यार करते थे, सच्चा प्यार करते थे, जो देश के लिए अपनी जान दे सकते थे। परंतु कुछ लोग ऐसे भी थे जो देश से प्यार तो नहीं करते थे परंतु देश की आज़ादी से प्यार करते थे। क्यों? क्योंकि देश की आज़ादी के बाद अपनी सत्ता चला सके, ताकि राजशाही बनी रहे और अपनी तिजोरियां भरती रहे। देश आज़ाद हुआ तो बहुत से लोगों ने अपनी तिजोरियां भरना शुरू कर दी, परंतु कुछ क्रांतिकारी ऐसे भी थे जो देश के लिए कुछ भी कर सकते थे, जो देश के लिए बलिदान दे सकते थे। दोस्तों, सरदार वल्लभ भाई पटेल जब होम मिनिस्टर थे तो उन्होंने 5 मई 1950 को एक लेटर, एक खत नेहरू को लिखा था। इसमें उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट तौर पे कहा था कि नेशनल हेराल्ड के लिए जो पैसा इकट्ठा किया जा रहा है उसमें कुछ तो गड़बड़ है। मतलब ये भ्रष्टाचार अभी से नहीं, शुरू से कांग्रेस में था और शायद इसी वजह से कांग्रेस का वजूद आज खतरे में है। खैर दोस्तों, मुद्दा ये है कि बाद में नेहरू ने क्या किया। उन्होंने पटेल जी की बात को पूरी तरीके से नजरअंदाज कर दिया। आखिर आता हुआ धन किसको बुरा लगता है। और दोस्तों, यहीं से हुई थी शुरुआत नेशनल हेराल्ड स्कैम की। दोस्तों, अगर 1950 में नेहरू ने पटेल जी की बात को नजरअंदाज ना किया होता और अगर नेशनल हेराल्ड के इस मामले पर तुरंत एक्शन ले लिया होता तो आज उनकी वंशावली पर जनरेशन फ्रॉड का तमगा नहीं लगता। नेशनल हेराल्ड घोटाला शुरू हुआ और यह घोटाला इतना पुराना है कि इसकी जड़ें 1950 में मिलती हैं। और सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने तभी इसके खिलाफ चेतावनी दी थी, लेकिन जवाहरलाल नेहरू और कांग्रेस ने उनकी एक ना सुनी। सुनते भी कैसे, आखिर देश के सर्वे सर्वा जो ठहरे। दोस्तों, हैरान कर देने वाली बात यह भी है कि भारतीय मीडिया ने इस मुद्दे पर कोई चर्चा नहीं की, क्योंकि कांग्रेस ने हमेशा दबदबा बनाए रखा देश की मीडिया पर। लेकिन आज हम आपको इस पूरे घोटाले की कहानी के बारे में बताएंगे। दोस्तों, नेशनल हेराल्ड घोटाला क्या है? नेशनल हेराल्ड एक प्रतिष्ठित भारतीय समाचार पत्र है जिसकी स्थापना 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान की थी। इसका उद्देश्य ब्रिटिश शासन के खिलाफ आवाज उठाना और स्वतंत्रता संग्राम का समर्थन देना था। परंतु सन 1950 में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को एक पत्र लिखकर नेशनल हेराल्ड अखबार की वित्तीय गतिविधियों पर गंभीर चिंता व्यक्त की थी। इन पत्रों में उन्होंने अखबार के लिए संदिग्ध सूत्रों से धन स्वीकार करने और सरकारी प्रभाव का दुरुपयोग करने की आशंका जताई थी। 5 मई 1950 ये तारीख याद करने की है दोस्तों, क्योंकि इस दिन पटेल जी को पता चल गया था कि कांग्रेस कैसे घोटाला कर रही है। 5 मई 1950 को पटेल ने नेहरू को पत्र लिखा कि नेशनल हेराल्ड में 75,000 की राशि 2 संदिग्ध व्यापारियों से स्वीकार की गई थी जो हिमालय एयरवेज से जुड़े हुए थे। इन व्यापारियों को भारतीय वायुसेना की आपत्तियों के बावजूद एक सरकारी अनुबंधन मिला। पटेल जी ने यह भी उल्लेख किया कि लखनऊ के कुछ विवादास्पद व्यापारियों से भी धन एकत्र किया गया और उन्होंने नेहरू से आग्रह किया कि ऐसे सूत्रों से धन स्वीकार करना उचित नहीं है। खैर, तो क्या आप समझे कि इन लेटर्स में सरदार पटेल नेहरू को क्या कहना चाहते थे? नेशनल हेराल्ड में क्या चल रहा था? मतलब नेशनल हेराल्ड के ऑफिस में डोनेशन वाली बोरी पहुंचा दो और गवर्नमेंट से कॉन्ट्रैक्ट ली जाओ। ये शुरू से चलता आ रहा है। दोस्तों, अगर आगे हम नेहरू के जवाबी लेटर्स पढ़ें तो इनमें काफी कुछ अनसीरियस टोन में लिखा था। नेहरू ने उसी दिन जवाब दिया इस पत्र का, जिसमें उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने दामाद और नेशनल हेराल्ड के महाप्रबंधक फिरोज गांधी से इस मुद्दे की जांच करने के लिए कहा है। दोस्तों, हालांकि पटेल जी ने अगले दिन यानी 6 मई को पुनः पत्र लिखकर अपनी चिंताओं को दोहराया और इस प्रकार की धनराशि स्वीकार करने के लिए नैतिक और राजनीतिक प्रभाव पर जोर दिया। परंतु आगे के जो लेटर्स हैं उनमें पता चलता है कि नेहरू इस मामले से खुद को किनारे कर रहे थे। उन्हें कोई आइडिया ही नहीं था कि नेशनल हेराल्ड में कौन फंडिंग कर रहा है और शायद वो ये जानना भी नहीं चाहते थे, क्योंकि राजशाही की आदत उनको पड़ चुकी थी और राजशाही की आदत छूटती कहाँ है। दोस्तों, पटेल जी ने 1950 में जो चिंता जताई थी वो आज यानी 2025 में कितनी सच साबित हो रही है। नेशनल हेराल्ड केस में आज सोनिया गांधी और राहुल गांधी के अगेंस्ट ईडी चार्जशीट की वजह से हेडलाइंस में है। ईडी का कहना है कि गांधी परिवार ने 5,000 करोड़ का स्कैम किया।
प्रॉपर्टीज को इनलीगल एक्वायर करके बिना अपने पैसों को इन्वेस्ट किए। यह स्कैम 2010 से शुरू हुआ जब यंग इंडिया लिमिटेड नाम की कंपनी शुरू की गई। नेशनल हेराल्ड के एसेट्स को उसके थ्रू टेक ओवर किया गया। दोस्तों, अगर 1950 में नेहरू ने पटेल जी की बात को नजरअंदाज नहीं किया होता और अगर नेशनल हेराल्ड मामले पर एक्शन लिया होता तो आज उनके वंशावली पर ये जनरेशन फ्रॉड का तमगा नहीं लगता। सालों पहले ही पटेल ने नेशनल हेराल्ड के स्कैम को भांप लिया था। चाइना पर भी उनका अंदेशा सही साबित हुआ था। किसी नेता के लिए तो यह तभी संभव है जब उसमें ज्ञान, व्यवहारिकता और जरूरी क्षमता जैसे गुण हो जाते हैं। शायद ये नेहरू में नहीं थे। इस खबर के बारे में दोस्तों आपकी अपनी क्या राय है हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं और खबर वीडियो सही लगे तो इसको शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।